Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal to everyone. Or yesterday we talked about one poem in your class 10th English, written by Faiz Ahmad Faiz, Bol. In Urdu it is called Bol, and the title of the poem is Bol, and in English it is Speak Up, and that has been translated by K. Shiv Kumar in English. So कल की जो पोएम थी इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वो एक हर एक को जो इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं फैज़ अहमद फैज़, और बोलते हैं कि यूर लिप्स आर नॉट येट सील्ड, यूर अपराइट बॉडी इज यूर्स, यू शुड स्पीक अगेंस्ट दैट टायरेंट रूलर्स. तो that was during that when India was fighting freedom struggle. Some people take it that it is linked with that freedom struggle, and some people think that because Faiz Ahmad Faiz was Marxist, so communist, and that had been written for these that against the capitalism. So poet want to oppressed to speak up against the tyrant. This is the whole theme of this poem, and today we will discuss its literary devices which had been used in this poem. So poetic devices used in this poem: lips are not sealed. There are some poetic devices which I had take up from this poem. You have to guess कि ये कौन से poetic devices हैं, क्योंकि हमने पहले पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस किया है आपके सिलेबस में कि पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं. लिप्स आर नॉट सील्ड, तुम्हारे होंठ जो हैं वो बंद नहीं है. होंठों को किसके साथ मिला है? बंद के साथ, यानी ताला बंद नहीं. और ये जो तुम्हारी स्ट्रेट बॉडी है, अपराइट बॉडी, जो अपराइट है, जो स्ट्रेट है, जो ऑनेस्ट है, वो जो तुम्हारी बॉडी है. द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ, जो ये पैडलॉक्स है, जो ताले हैं, बोलने जो जंजीरें हैं, वो अपने मुंह खोल रहे हैं. ईच फैटर इज कटिंग अराउंड, हर जंजीर जो है फैल रही है. टाइम जो है खत्म हो रहा है. सच्चाई जो है अभी मरी नहीं है. यानी इसने हर एक, यहाँ पर अगर आप जो भी हमने ये वाले फ्रेजेस लिए हैं, तो यहाँ पर क्या किया है कि दो चीज़ों को कंपेयर किया है. तो जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो इसका बोलते हैं हम मेटाफर. तो ये वाले जो लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं मेटाफर. तो लिप्स आर नॉट सील्ड, अपराइट बॉडी, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ, ईच फैटर इज किटिंग अराउंड, and time is running out, truth is yet not dead. So these are some poetic devices of we can say that metaphors which have been used by the poet in this poem. Now we will move to the next. For example, he had shown us that if we look at these pictures, a red oven, then fierce flames, then पैडलॉक्स, देन फैटर. और जब हमारे पास ये बोलता है रेड ओवन, तो हमारे पास एक पिक्चर बन जाती है रेड ओवन की. जब ये बोलता फायरस फ्लेम्स, तो एक फ्लेम्स की हमारे पास एक पिक्चर बन जाती है. जब ये पैडलॉक्स की बात करता है तो हमारे जहन में ये पैडलॉक्स आते हैं. जब ये फैटर की बात करता है तो हमारे सामने ये जंजीरें, चेनें, हथकड़ियों, ये इनकी बात आती है. तो उसका मतलब ये समझ आती है, ये इमेज हमारे दिमाग में बनती है. तो इसलिए ये बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? इमेजरी. कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? इमेजरी. तो नाइस स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. सम न्यू वर्ड्स हैड बीन यूज्ड इन दिस पोएम, लाइक सील्ड, लाइक लॉक, सील्ड. Your lips are not sealed. What is meaning by of sealed? Sealed means locked or closed. Upright body, जहां पर बोला गया मेटाफर यूज किया upright body. तो upright का मतलब क्या है? स्ट्रेट या ऑनेस्ट भी हम बोल सकते हैं. एक और सिंबॉलिक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, स्मिथी, a place where things are made out of metal. यहाँ पर अगर लिटरल मीनिंग इसका देखा जाए, जहां पर मेटल की चीजें बनती है. हालांकि वहां पर जो है आज़ादी की जंग, ये अगर इसका सिंबॉलिक मीनिंग निकाले तो. पैडलॉक्स, अ स्मॉल मेटल लॉक विद अ वी शेप बार.
वी शेप में जो ये पैडल लॉक बनता है उसको बोलते हैं हम पैडलॉक। फैटर क्या होती है? चेन। स्किटिंग अवॉइडेंस, डॉजिंग, एस्केपिंग। ठीक है, तो ये इनके क्या आते हैं? मीनिंग्स हैं। ये भी कभी कभी 1 नंबर या कभी 3 नंबर के आ जाते हैं ये आपके इंग्लिश में क्लास 10th में। और ये न्यू वर्ड्स थे, इनको आपने याद करना होगा। उसके बाद है द पोइट प्रोवोक्स द रीडर टू स्पीक अप, व्हाई डज ही डू सो। ये प्रोवोक क्यों करता है रीडर को कि आपने बोलना है, आप बोलो। द इंडियंस हैड बीन अंडर ब्रिटिश रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, थो दे वांटेड टू बी फ्री from oppression and brutality and wanted to get rid of unfair and unjust system of British। तो जो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर अनजस्ट सिस्टम है उसके खिलाफ हमको ये मोटिवेट करता है, इंस्टिगेट करता है कि आप इनके खिलाफ बोलो, क्योंकि गॉड हैज बेस्टोड हिज लिप्स एंड टंग टू स्पीक अप, क्योंकि हमें बोलता है कि ऊपर वाले ने तुमको जबान दी है बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, द पोइट एड्रेस द रीडर्स टू कम अप विद द ट्रूथ, हाउ डज ही डू सो। द पोइट एड्रेस द रीडर टू कम अप विद द ट्रूथ, डज सो बाय सेइंग दैट हाउ द ट्रूथ इज बिटर इफ नेवर डाइज एज इट इज एजलेस। तो बोलता है कि ये सच तो कड़वा होता है लेकिन ये मुर्दा नहीं है। हाउ विल द चेन्स प्रिवेल ब्रेक, चेन्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जो जंजीरें, जो हमारे चेन्स मीन्स की, अभी यहाँ पर चेन्स का लिटरल मीनिंग है जो एक वो आयरन की चेन बनी है, लेकिन यहाँ पर अगर सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो एक जो बंदिशें हमारे ऊपर हैं उनको आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो वो बोलता है कि जब आप बोलोगे, जब आप इनजस्टिस के खिलाफ बोलना शुरू करोगे तो वो चेन्स टूट जाएंगे। हाउ डज द पोइट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ, वो क्यों बोलता है कि अभी बोलो, अभी बोलो, क्योंकि अगर आप देखें इट्स रेड ओवन, लाल भट्टी, उसका मतलब क्या है? इसका तो एक लिटरल मीनिंग इसका क्या बनता है कि देयर इज अ फायर प्लेस ऑफ blacksmith where fire flames are coming out। बट अगर आप इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि आज़ादी की जंग उमड़ पड़ी है, आग लग चुकी है पूरे आज़ादी के लिए, तो तुम भी यहाँ पर अभी जल्दी बोलो। ठीक है, तो अभी जो है इसका ज़्यादा मीनिंग होगा जब आप बोलोगे तो। ठीक है, तो ये थे कुछ पोइटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए हैं। तो आज के लिए बस छोटा सा आपके लिए ये एक्सरसाइज रहेगी। एक तो आपने पोइटिक डिवाइस इमेजरी, पोइटिक डिवाइसेस, दूसरा आपका मेटाफर कौन कौन से यूज़ हुए हैं, और न्यू वर्ड्स, इनके मीनिंग आपने लिखने भी हैं और इनको मेमोराइज भी करना है। तीसरी चीज़ ये आगे तीन चीज़ें, और चौथी चीज़ जो है आपने क्या करनी है, ये जो एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं ये भी आपने नोट डाउन करने हैं। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।